आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 31। रिद्धिमा और प्रशांत अपने घर के अंदर पहुंचे तो सामने ही प्रशांत के पिता से सामना हो गया और वह प्रशांत को देखकर चौंक गई और गुस्से में बोले, मैंने तो तुम्हें नए वाले ब्रांच में जाने के लिए कहा था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी अपनी पत्नी के साथ घूम कर आ रहे हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां का कोई एहसास नहीं है ना? ऐसा नहीं है डैड, मुझे पता है कि मेरी कुछ जिम्मेदारी है और मैंने उसे पूरा भी किया है। मैंने सारे कागजात लेकर अपने दोस्त को समय से भेज दिया था और वीडियो कॉल से अपनी देख रेख में सब मामला सुलझ चुका है। वहाँ सब ठीक है डैड, आप परेशान ना हो। अच्छा चलो, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गई और रिद्धिमा उसकी फुर्ती का सोचकर दंग रह गई। सोचने लगी कि कितनी आसानी से उसने उसके पिता की भी मदद की और अपने ऑफिस का काम भी संभाल लिया। और तो और मेरे पापा के सामने अपनी सारी गलतियां भी स्वीकार कर ली। मुझे उसे शुक्रिया तो कहना ही चाहिए। क्या सोच रही हो? जी, आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पापा की मदद की। तुम ये सोच रही थी? मुझे लगा मेरे बारे में सोच रही थी। नहीं, मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहती थी। छोड़ो यार, थैंक यू बोलकर पराया मत करो। कुछ और कहना है तो बोलो, मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। और वह मुस्कुराते हुए अपना जैकेट उतार कर हाथ में ले लेता है और कहता है, जी नहीं, बस यही कहना था और कुछ नहीं। और वह भी मुस्कुराते हुए पलटी कि प्रशांत ने उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और वह उसकी बाहों में आ गई। थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो गए। प्रशांत ने आहिस्ता से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। रिद्धिमा की सांस तेजी से चलने लगी और तभी किचन में कुछ जलने की स्मेल आई और फिर खांसने की, जिससे प्रशांत का ध्यान थोड़ी देर के लिए उस ओर चला गया और रिद्धिमा उसकी बाहों से निकल गई। आप भी ना, अभी कोई आ जाता तो क्या सोचता? अरे यही सोचता कि कितना प्यार है दोनों में। अच्छा चलो कमरे में चलते हैं। और प्रशांत की आंखों में प्यार का उफान नजर आ रहा था। आई दादी माँ, मुझे दादी माँ बुला रही है। अच्छा, पर मैंने तो नहीं सुना। तो इसमें मेरी गलती है क्या? रुको, बताता हूँ कि किसकी गलती है। पहले पकड़ तो लो, कहकर वह दादी के कमरे की ओर भागी तो प्रशांत भी उसके पीछे लपका। प्रशांत बेटा, जरा मुझे मेरी फ्रेंड के घर तो छोड़ देना। वह ड्राइवर कार की सर्विसिंग के लिए गया है, तो तुम मुझे छोड़ दो, फिर मैं उसके साथ वापस आ जाऊंगी। ओके मॉम, चलिए, बस 1 मिनट बेटा, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। और मोम के जाते ही प्रशांत उसके पास आकर बोला, बस थोड़ी देर और, खैर मना लो, फिर कहाँ जाओगी बचकर, तब की तब देखेंगे। और रिद्धिमा ने अपनी आंखें घुमाई। हाय, इस अदा पर तो दिल करता है कि बस तुम्हें बाहों में समेटकर प्यार करता जाऊं, तुम्हारे अलावा कोई बात याद ना रहे। और बोलते हुए प्रशांत ने अपने दोनों हाथों में रिद्धिमा का चेहरा भर लिया और उसके होठों पर किस करना चाहा कि प्रशांत की मोम ने दोनों को करीब देखकर मुंह से आवाज निकाली। तो प्रशांत ने जल्दी से जैकेट रिद्धिमा को थमा दिया।
मोम, मैं बस जैकेट दे रहा था। देखिए ना कि कितनी गर्मी लग रही है। मैं कार निकालने जा रहा हूँ, अब चलिए। और कहकर प्रशांत जल्दी से बाहर चला गया तो उसकी मोम भी हंस दी और रिद्धिमा शर्मा कर छत पर चली गई। अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी होकर रिद्धिमा खुद को देखकर सोचने लगी, आखिर ऐसा भी क्या है मुझ में जो प्रशांत मुझे इतना चाहते हैं। आज बहुत दिनों बाद उसे खुद पर प्यार आ रहा था। आंखों में खुशी झलक रही थी और प्रशांत की छुअन के एहसास से मन में प्रेम का एहसास हो रहा था। उसे अभी अपने ख्यालों में प्रशांत पर ही अटूट प्यार आ रहा था और उसके एहसास को और महसूस करने के लिए रिद्धिमा ने उसकी जैकेट पहन ली। उसके बाद उसने खुद को शीशे में देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने प्रशांत की बाहों में है और यह सोचकर ही उसकी पलकें झुक गई। फिर धीरे धीरे उसने अपनी पलकें उठाई और कहा, बस अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया प्रशांत। अब मैं तन मन से आपकी होना चाहती, आपकी बाहों में खुद को सौंप देना चाहती। मुझे भी आपसे थोड़ा सा प्यार हो चला है। और वह होठों से गुनगुनाने लगी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। और जैसे ही सिकुड़कर बेख्याली में ही जैकेट की जेब में हाथ डाला तो प्रशांत का मोबाइल पॉकेट के अंदर ही था। ओहो, प्रशांत ने जल्दबाजी में अपना मोबाइल यही छोड़ दिया और अब परेशान होते रहे होंगे। और उसने यूं ही सोचते हुए मोबाइल ऑन किया और तुरंत एक वॉइस मैसेज शुरू हो गया। हेलो प्रशांत, मैं शाइना बोल रही हूँ। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, होटल वसंत विहार आ जाना, ओके। और मैसेज सुनकर जैसे रिद्धिमा के सारे ख्वाब टूट से गए। इसका मतलब प्रशांत आज भी अपनी पहली पत्नी से मिलता है। और शाइना का मैसेज सुनकर साफ लग रहा है कि ऐसा मैसेज पहली बार नहीं आया। और मेरे सामने अपने प्रेम और अच्छाई का इतना ढोंग रचाते हैं। और कैसा इंसान है ये, यहाँ मुझे अपने प्यार का यकीन दिलाता है तो दूसरी ओर अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए शाइना से होटल में मिलता है। जाने क्यों तलाक के बाद भी वह औरत इनसे मिलती है। हाँ, शायद उसे पैसे की तलब खींच लाती हो प्रशांत के पास और प्रशांत को उसके जिस्म की। छी, मुझे तो यह सब सोचकर भी घिन आ रही है। और रिद्धिमा का तन बदन नफरत से भर उठा था। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी में आगे क्या होने वाला है, आखिर प्रशांत अभी भी शाइना के टच में क्यों है, ये जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching and keep spotting.